अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के एमसीक्यूज़। ये खालिक जमान लगारी, ये कोई भाई हैं, इन्होंने ये एमसीक्यूज़ शेयर किए हैं सोशल मीडिया पे, तो मैंने ये सोशल मीडिया से उठाया। बट ये एमसीक्यूज़ मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अब ये था टाउन ऑफिसर BPS 16 और म्यूनसिपल ऑफिसर से BPS 17 के लिए उन्होंने टेस्ट बनाया था, उसके लिए। बट ये जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है करंट अफेयर के एमसीक्यूज़। नंबर 1 पे है, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 पे है, इंडियन फेमस सिंगर लता मंगेशकर पास्ट अवे डैश। तो वो पास अवे थे 6 फरवरी 2022 को। नंबर 2 पे है, अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम नेटवर्क एनुअल इम्प्यूनिटी 2022 रिपोर्ट, हाउ मैनी जर्नलिस्ट वर किल्ड बिटवीन 2012 टू 2022। 2012 से 2022 तक कितने जर्नलिस्ट थे? तो ये थे भाई टोटल 53 जर्नलिस्ट थे जो पाकिस्तान में 2012 से 2022 तक किल्ड किए गए हैं। नंबर 3 पे है, हु पार्टिसिपेटेड इन 12th सेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स ऑफ OIC स्टेट्स मेंबर स्टेट्स ऑन 22 अक्टूबर 2022। तो ये थी, अब आपको पता है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब हैं, तो ये थी भाई। अच्छा, दूसरे की एमसीक्यूज भी आ सकता है कि 12th सेशन कब हुआ था OIC मेंबर स्टेट्स का, और 2022 अक्टूबर को हुआ था, या फिर ये आ गया कि 22 अक्टूबर का जो सेशन था वो कौन सा था? तो ये 12th सेशन था। नंबर 4 पे है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विजिटेड सऊदी अरेबिया ऑन 4 अक्टूबर टू अटेंड डैश। तो ये कौन सी वो उसके लिए अटेंड करने के लिए वो सऊदी अरेबिया गए थे? तो ये है भाई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट के लिए गए थे। नंबर 5 पे है, अरशद शरीफ एयरवाई न्यूज़ एंकर पर्सन गॉट प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड ऑन डैश। उनको परफॉर्मेंस अवार्ड कब मिला था? तो ये भाई 23 मार्च 2019 को मिला था। नीचे आते हैं, उसके बाद है, द तोशा खाना द गिफ्ट डिपॉजिटरी ऑफ पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड इन डैश। तो ये भाई 1974 में बना था। आपको पता होगा आजकल बहुत ज़्यादा वो शुरू है कि भाई इमरान खान पे तोशा खाना की चीज़ें शुरू हैं, तो ये MCQs इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। नंबर 7 पे है, अरशद शरीफ वाज द होस्ट ऑफ द डैश पॉलिटिकल शो ऑन ARY न्यूज़। ARY न्यूज़ पे उसका जो पॉलिटिकल शो था उसका नाम क्या था? उसका नाम था पावर प्ले। उसके बाद है नंबर 8, जर्नलिस्ट अरशद शरीफ शॉट डेड इन केनिया ऑन डैश। तो वो कब हुआ था, उनको शहीद कब किया गया था? तो ये थे भाई ऑप्शन नंबर C 24 अक्टूबर 2022 को। उसके बाद है नंबर 9 पे आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। तो ये है भाई रियर एडमिरल जवाद अहमद। वैसे ही आजकल ना बड़ा मज़े का सीन बना हुआ है, कोई नई तानीयाती होती है ना तो 90% ये होता है कि कोई फ़ौजी रिटायर्ड होगा। तो अगर इस तरह की ऑप्शन आती हैं तो नहीं पता तो बस तुक्का लगाएं फ़ौजी वाला। नंबर 10 पे है, FATF हैज़ रिमूव पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट आफ्टर 12 ईयर्स ऑन। तो ये कब हुआ था? ये भाई हुआ था 21 अक्टूबर 2022 को। और कितने उनको एक और MCQ था ना कि ग्रेड लिस्ट निकालने के लिए कितने पॉइंट्स थे? तो वो थे 12। नंबर 11 पे है, फॉर्मर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज डिसक्वालीफाइड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन डैश। तो भाई उसकी डिसक्वालिफिकेशन कब हुई थी? वो भी सेम डे पे 21 अक्टूबर 2020। अच्छा, उसके बाद है नंबर 12, फॉर्मर PM इमरान खान वाज डिसक्वालीफाइड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन विच केस? कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, फॉरेन फंडिंग है, तोशा खाना है, हॉर्स ट्रेडिंग। तो ये है तोशा खाना केस में उसको डिसक्वालीफाई किया, बट वो प्रॉपरली वो डिसक्वालीफाई नहीं है, वो सिर्फ एक सीट का इस तरह की चक्कर था। नीचे आते हैं नंबर 13 पे, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरिया कोर्ट पाकिस्तान। तो ये है भाई जस्टिस डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर।
14 पे है हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन 6th कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन CICA समिट हेल्ड इन अस्ताना कजाकिस्तान। तो ये थे भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। CICA सेकंड थोड़ा सा इसको राइट पे कर, अच्छा ए ही लिखा हुआ चलें। 15 पे हु इज द करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम। तो ये हैं भाई बिस्मा मारूफ। नंबर 16 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल सर्व एज क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 एस वाइस चेयरपर्सन। तो यह भाई शहबाज शरीफ। उसके बाद है करंट गवर्नर सिंध इज डैश। तो करंट गवर्नर सिंध पहले तो आपको पता है इमरान इस्माइल थे, अब कौन है? कमरान टेसूरी। कमरान, अच्छा ये MCQs ना अभी FPSC का एक एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट BPS 16 कश्मीर अफेयर्स के लिए, उसमें भी आया था ये करंट अफेयर्स वाला कि करंट गवर्नर सिंध कौन है। ये मेरे ख्याल में तीसरा, ये दूसरा पेज है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 18 पे आते हैं हु बिकम्स फर्स्ट फीमेल ऑफिसर अपॉइंटेड इन KP पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग। तो ये है भाई आयशा गुल। नंबर 19 पे हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI। CCI के करंट चेयरमैन कौन है? तो ये है भाई इसहाक डार। 20 पे है अकॉर्डिंग टू UN डेवलपमेंट प्रोग्राम हाउ मच प्लास्टिक इज प्रोड्यूस ग्लोबली एवरी ईयर। तो हर साल भाई 400 मिलियन टन्स का प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है। 21 पे है अकॉर्डिंग टू UN डेवलपमेंट प्रोग्राम सिटीज एमिट -% ऑफ ग्रीन हाउस इमिशन गैस। तो ग्रीन हाउस इमिशन गैस कितने परसेंट? 70%। नंबर 22 पे है अकॉर्डिंग टू UN डेवलपमेंट प्रोग्राम सिटीज कंज्यूम -% ऑफ टोटल। ये यही ग्रीन हाउस का ये होगा, तो ये है 78%। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस ग्लोबल वोटिंग टर्न आउट सिंस 1990 इज -%। तो ये है भाई 76%। 24 पे है इंग्लैंड वॉन T20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान बाय डैश विकेट्स। तो यह है भाई 5 विकेट्स। नंबर 25 पे हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। ईरान का फॉरेन मिनिस्टर कौन है? हुसैन अमीर अब्दुल्हैन। नंबर 26 पे है गर्ल विद अ पर्ल ईयरिंग इज फेमस आर्ट वर्क ऑफ डैश। तो ये है भाई जोआन्स वर्मीर। 27 पे है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ लिबनान। लिबनान के करंट प्रेसिडेंट है मिकल ऊन। माइकल है कि मिकल ऊन, तो प्रोनाउंसिएशन देखनी पड़ेगी। 28 पे हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। तो इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है याइर लैपिड। उसके बाद हम आते हैं 29 पे। 29 पे है विच कंट्री रिसेंटली साइंड हिस्टोरिक मैरीटाइम बॉर्डर डील विद इसराइल ऑन अक्टूबर 2022। तो ये है भाई लिबनान। लिबनान ने ये डील साइन की है। नंबर 30 पे है हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ लिबनान। लिबनान का करंट प्राइम मिनिस्टर, ऊपर हमने प्रेसिडेंट पढ़ा है, करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? नजीब मिखाती। खाती है जो भी है।
उसके बाद हम आते हैं 31 पे। द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, तो ये है 2 नवंबर। 32 पे है हु इज़ द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। ये तो मेरे ख्याल में MOD में लाजमी आना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अच्छा, नंबर 33 पे है विच इज़ द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो ये है भाई निप्टून। प्लूटो तो आपको पता है कि प्लूटो अभी ड्वार्फ प्लैनेट में आता है, वो प्लानिटरी सिस्टम में मेरे ख्याल में उसको इंक्लूड नहीं कर, प्लैनेट्स में उसको इंक्लूड नहीं करते, तो उसको ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। नंबर 34 पे है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ चार्ज इज़, बहुत इजी है, कूलम। नंबर 35 पे है लॉन्ग साइट डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंस, तो यह है कन्वेक्स लेंस। ये मैंने इस तरह से याद किया है ना कि देखें कन्वेक्स, इससे वेक्स से ऐसे लग रहा है ना कि बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है। और शॉर्ट साइटेडनेस के लिए कनकेव है, तो कनकेव केव आप केव से भी याद कर सकते हैं, कुएं से। तो लॉन्ग साइटेडनेस कन्वेक्स। 36 पे है फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इफ यू डिक्रीज द वॉल्यूम द प्रेशर विल डैश, तो वो भी इंक्रीज होगा। थर्टी 37 पे है द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज डैश, तो ये भाई होता है 120 डेज। थोड़े से MCQs रह गए हैं। 38 पे है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज डैश, तो डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नंबर 39 पे है रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय डैश केल्विन रदरफोर्ड थॉमसन या फिर बेक्वेरेल, तो ये बेक्वेरेल है। नंबर 40 पे आते हैं अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड बैटरी। बहुत इजी है ये। हमारे मोबाइलों में बैटरी होती हैं, UPS के पास होती हैं। बैटरी क्या करती है कि क्या नाम है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है। 41 पे है द गैस यूज इन रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज डैश, तो ये है टेट्राफ्लोरोइथेन। द एवरेज एडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट डैश लीटर्स, तो ये है 5 लीटर्स। उसके बाद है ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ्स इन डैश लीटर्स ऑफ एयर, तो यह है 10,000 से 15,000 लीटर्स ऑफ एयर। नंबर 44 पे है द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, बहुत इजी है। 45 है द मोस्ट डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ इज ओस्मियम। अच्छा, ये कहते हैं कि ये 22 टाइम्स हेवियर देन वाटर होता है। और उसके बाद है कैमरा यूजेस डैश टू फॉर्म एन इमेज, तो ये है कन्वेक्स लेंस। नंबर 47 पे है येलो रिवर इज इन चाइना। 48 पे है द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट इज डैश, तो ये है यांग सी, इसको यांग सी प्रोनाउंस करते हैं। 49 पे है द करंट गवर्नर ऑफ KPK इज, ये है हाजी गुलाम अली। और आखिरी क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा इज इन डैश, तो ये है भाई स्विट्जरलैंड में। तो ये थे 50 MCQs, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इसमें वो वाले लाजमी याद करने हैं जो PM से रिलेटेड हैं, अरशद शरीफ वाले, और इमरान खान को कब निकाला था, अरशद शहीद को कब शहीद किया था, इस टाइप के MCQs। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।